जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि किसानों से बातचीत के लिए तीसरे राउंड की बैठक शुरू हो चुकी है, जहां पर सीएम भगवंत मान भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, जहां पर साथियों कह सकते हैं कि जो पूरे कानून को लेकर साथियों कह सकते हैं कि किसान संगठन विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। वहीं पर भारी तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कुछ ही जगहों पर किसानों और पुलिस में यानी कि टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, जहां पर किसानों के लिए दिल्ली चलो मोर्चों को देखते हुए देश की कह सकते हैं राजधानी में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं पर दिल्ली से लगती सीमाओं को सील कर दिया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश न कर सकें और कई रूट बंद कर दिए गए हैं, जबकि कुछ को डायरेक्ट किया गया है और इसी से यानी कि आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कुछ रूट बंद होने की वजह से लोग जहां तक कह सकते हैं कि जहां फंसे रहे और कह सकते हैं कि अपने गंतव्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार किसान नेताओं से बातचीत कर मामले को हल करने की कोशिश में जुटी है और गुरुवार का शाम को सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच तीसरी दौरे की वार्ता होगी, जहां पर चंडीगढ़ में कह सकते हैं कि होने वाले बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल निकलने की उम्मीद कह सकते हैं की जा रही है। और वहीं पर एमएसपी पर कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर निकले किसानों ने हरियाणा सीमा से सटे से जो पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगा दिया है, जहां पर किसान नेताओं ने बुधवार को कहा है कि केंद्र सरकार से बातचीत तक वे आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय किसान यूनियन यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय किसान के यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनान सिंह जो कह सकते हैं कि चढ़ूनी ने बैठक बुलाई, जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि गुरुवार को दिल्ली कूच पर कोई बड़ा फैसला किसान संगठनों की ओर से लिया जा सकता है और इसी से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे यानी कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे किसानों ने बुधवार को दूसरे दिन भी जमकर बवाल किया। हालांकि लेकिन हरियाणा ने प्रदर्शनकारी किसानों को अपनी सीमाओं में प्रवेश नहीं करने दिया है और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन एकता कह सकते हैं उपग्रहों ने पंजाब भर में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो कह सकते हैं कि ट्रैक जाम करने की कोशिश की। वहीं पर आपको बता दें कि पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले और पंजाब के विभिन्न जिलों में जुटे किसान मंगलवार को दोपहर से ही दिल्ली कूच करने के लिए हरियाणा सीमा पर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर भटिंडा से सटे हरियाणा के डबवावली में स्थिति शांति रही, लेकिन पटियाला से सटे शंभू और संगरूर में जिंद के बीच स्थिति दाता सिंह बॉर्डर पर दूसरे भी किसान उग्र प्रदर्शन करते हैं। वहीं पर हरियाणा पुलिस ने उग्रह हुए किसानों को नियुक्त करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े, तो किसानों ने पतंग उड़ाकर ड्रोन को गिराने का प्रयास किया और साथ ही कह सकते हैं कि आंसू गैस के गोले का असर कम करने के लिए पानी की बौछार करते रहे। वहीं पर किसान पानी के टैंकर और कह सकते हैं कि स्प्रे टैंकर लेकर पहुंचे थे और गीली बोरियों के साथ भी किसानों ने आंसू गैस के गोलों से उठते धुएं का असर कम किया है, जहां पर दाता सिंह बॉर्डर पर पुलिस ने वे किसानों के बीच शाम तक 6 बार झड़प हुई और इसी दौरान 6 किसान घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और किसानों पर निगरानी के लिए पुलिस ने 5 ड्रोन तैनात किए हैं, जहां पर किसान एक ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर अपने लगी लोहे की कीलों को निकालने के लिए कह सकते हैं कि आगे बढ़े हुए कई कीलों को तोड़ भी दिया है, जहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर ट्रैक्टर चालक को जो टायर पंचर कर दिए हैं और इसी से किसानों को ट्रैक्टर वहीं छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। जहां पर दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी किसान किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश न कर सकें। साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।